ठीक है, बिलाल खान इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद रावत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कह रहा है क्योंकि कुरान पढ़ता भाई है। तारिक अहमद लारी डंके की चोट पर कह रहे हैं, अरे भाई तारिक अहमद लारी डंके की चोट पर कह रहे हैं ना बिलाल खान कि भाई वहां पर जो शंख पुष्प और चक्र के निशान है, जो घंटे और मूर्तियों के निशान है, वहां पर नमाज मंजूरी नहीं की जाएगी। तो भाई इसको बैठकर बातचीत करके खत्म किया जाए, सुलझा लिया जाए। देखिए, तारिक अहमद साहब का मतलब आप गलत मत निकालिए, वो सही कह रहे हैं। वो कुरान में जो लिखा हुआ है वही बात कर रहे हैं, और वहां कोई ऐसी चीज है ही नहीं, जब तो नमाज हो रही है ना। यही तो कहना चाह रहे हैं वो, उनकी बात समझ लीजिए ना। वहां कोई ना मूर्ति है, ना कोई ऐसे चिन्ह है, ना कोई वहां तस्वीरात है। एएसआई की जो 250 पन्ने की रिपोर्ट आई है, कोई नमाज, सुन लीजिए मेरी बात, पूरी हाँ बात बोलिए सुन लीजिए प्लीज। एएसआई आपको तारिक अहमद लारी भी जवाब देंगे, आप बोल लीजिए। ठीक है, आप वहां गए हैं? नहीं एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं, उसके बाद रुकिएगा एक सेकंड, बिलाल खान बोल लीजिए। ईमान वाले हैं, आपकी एक अच्छी जुबान ठीक है, एसएन सिंह जी एक सेकंड में आ रहा हूं, बिलाल खान की जवाब पूरा होने दीजिए, उसको तारिक अहमद लारी जवाब देना चाह रहे हैं। बिलाल खान देखिए, एसएन साहब और रावत जी हमारे बड़े भाई हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सुन लीजिए, आंखों से दिखेगी, आपको देखना ही नहीं है। आपको एक सेकंड, एसएन सिंह जी आ रहा हूं, एसएन सिंह जी मैं 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 आ रहा हूं, एक सेकंड बिलाल खान। देखिए, पैनल में जो बैठे हुए लोग हैं सब हमारे काबिल एहतराम लोग हैं, जो उनकी बात है वो सुननी चाहिए। लेकिन एक चीज इनको मानना चाहिए, जो पिछले की बात करते हैं कि देश के अंदर कानून, इनको मालूम है 1947 के बाद देश के अंदर कानून आया, उससे पहले कानून नहीं था। 500 साल पहले क्या हो रहा था, मुगलों का राज था, उससे पहले किसका राज था, इनको नहीं मालूम है क्या उस वक्त कानून था देश के अंदर? अगर नहीं, उस बात का जवाब दीजिए जो तारिक अहमद लारी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं वहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं। तारिक अहमद लारी जी को स्क्रीन पर लेकर, तारिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तारिक जी वहां था कोई कुछ नहीं, अगर वहां थी तो वो एक्ट, तारिक जी बोलिए, तारिक अहमद लारी जी एक्ट फेंक दीजिए। देश के एक एक करके तारिक अहमद लारी जी, मजाक बनाने का काम इन लोगों ने किया है। कहीं उठ के कोई कह देगा हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, कल जामा मस्जिद में भागेंगे तो वो भी चाहिए इनको। ठीक है, बिलाल खान वेट कीजिएगा, आपका जवाब दे रहे हैं तारिक अहमद लारी किस बात का ईमान? जी, तारिक अहमद लारी जी, किस बात का ईमान हुआ? एसएन सिंह जी आ रहा हूं उसके बाद, तारिक अहमद लारी जी। कुछ भी किया हो तो अगर तारिक अहमद ने कहा ना। खान साहब, बिलाल खान साहब, एक बात मैं बता रहा हूं कि मैं मंदिर की तरफ से भी गया हूं, जिसको फव्वारा कहा जा रहा है। इतना तो मुझे दूसरे धर्म की नॉलेज है ही है कि जहां पे नंदी महाराज बैठे होते हैं उसका ऑपोजिट शिव जी का होता है, चाहे वो शिवलिंग हो चाहे शिव जी की मूर्ति हो। ये प्रैक्टिकल बात है, इन हिंदू धर्म में ये चीज है। तो जहां पे नंदी महाराज बैठे हैं उससे कुल 50 फीट की दूरी पे फव्वारा कहा जा रहा है। कोई ऐसा मुस्लिम आर्किटेक्ट या आप कोई भी मुसलमानों की बात कर लीजिए, हमारे भी घर में फव्वारे रहे हैं, जमाने से रहे हैं। क्या हमने कभी नंदी बैल को अपने फव्वारे के सामने बैठाया है? या किसी भी मुगल बादशाह ने या किसी नवाब ने किसी भी नंदी बैल को अपने फव्वारे के सामने बैठाया है? तो ये ना कहिए कि वो फव्वारा है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। फजील अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं जी, फजील अहमद जी। और मैं बता दे रहा हूं कि मैं मथुरा मस्जिद भी जाकर देखूंगा जरूर। जी ठीक है, फजील अहमद कहना चाह रहे हैं, फजील अहमद स्क्रीन पर लेकर आइए, फजील अहमद को, फजील अहमद और लारी जी को लेकर आइए, फजील अहमद जी। अगर वो बिलाल खान एक सेकंड में आ रहा हूं, फजील अहमद जी को लेकर आइए। मैं ज्ञान वाफी मस्जिद के, सुन लीजिए, मैं ज्ञान वाफी मस्जिद का केस भी देखता हूं, बाकायदा मैं कोर्ट में जाता हूं और सर्वे के दौरान मैं वहां 5 दिन उपस्थित भी रहा हूं। 1890 के अंदर नेपाल के राजा ने वो नंदी को लगवाया और उन्होंने जानबूझकर के मुंह इधर घुमा दिया, इसका भी केस चल रहा है। और उसी 1890 में मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन भी किया था, उसमें रुकवाया भी था उसको, लेकिन चूंकि वो राजा थे और इसलिए वहां बात सुनी नहीं गई। 18 आप एएसआई नंदी का एएसआई सर्वे होना चाहिए कि उनकी उम्र क्या है। नंदी को 1890 में नेपाल के राजा ने लगवाया और उसका मुंह इधर घुमा दिया, बाकायदा इसका प्रमाण है। और वहां एप्लीकेशन दिया गया, थाने में ये बात उठी, बाकायदा न्यायालय में मुकदमा चला इस पर। कोई नई बात नहीं है इसके लिए। और दूसरी बात एक और है जी, एक बात और खत्म कर रहे हैं। एएसआई की 800 पन्ने की जो रिपोर्ट है ना, उसमें मस्जिद के अंदर सुनिए, केवल वेस्टर्न वॉल के ऊपर जो चिन्ह मिले हैं, स्वास्तिक मिला, घंटा मिला, जो भी मिला, वेस्टर्न वॉल मस्जिद से पीछे है, उसका मस्जिद से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है लारी जी, वो मस्जिद के पिछले हिस्से की बात है। हाँ। और वो बुद्ध चिन्ह, स्वास्तिक बुद्ध चिन्ह भी होता है, घंटा बुद्ध चिन्ह भी होता है, स्वास्तिक बुद्ध चिन्ह भी होता है। लारी जी को जवाब दे दीजिए, लारी जी को जल्दी से लेकर आइए प्लीज। हो गया फजील जी, हो गया। तारिक अहमद लारी को लेकर आइए जल्दी से स्क्रीन पर, तारिक अहमद लारी जी जल्दी से। हाँ ठीक है फजील जी, ठीक है, एक सेकंड, हो गया। अभी जवाब ले लेते हैं जल्दी से, समय कम है, जवाब ले लेते हैं।
तारिक अहमद लारी जी, नहीं, एक सेकंड, एक हो गया, हो गया, भाई, सभ्यता में हो गया। अरे भैया, हुई, अरे भैया, एक भी हिंदू देवी देवता का सभ्यता मूर्ति नहीं संस्कृति मिला में मत वहाँ पे। जाइए। अभी मैं जवाब ले लूं सिंधु जल्दी से, घाटी मेरे पास इतना सभ्यता टाइम नहीं है। केवल तारिक अहमद लारी जी, केस मिले तो सिंधु घाटी सभ्यता। तारिक अहमद जी, देखिए फजल भाई जो है हमारा जवाब नहीं देने देंगे क्योंकि वो कई चीज़ें समझ रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ किस मस्जिद में, और तमाम मस्जिदें आज भी बनती हैं, आप उसके पश्चिमी दीवार पे घंटा, घड़ियाल और चिन्ह और स्वास्तिक के निशान बना दीजिए। क्यों नहीं बनाते आज भी? आप आज भी बनाना चाहिए भाई, आज भी बनाना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि नेपाल नरेश ने ऐसा ऐसा कर दिया। नेपाल नरेश की कहानी ये कह तो रहे हैं, लेकिन नेपाल नरेश की कहानी दूसरी थी, उसको दूसरे ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया। ओरिजिनल कहानी नहीं बता रहे, मैं भी नहीं कहना चाहता हूं। तीसरी बात, इन्होंने मुंह इधर घुमा दिया। क्या नंदी बनने के बाद मुंह इधर घुमाया? नंदी महाराज इतने बड़े हैं वहां पे,